कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मीडिया वाले अडानी अंबानी को मित्र मानते हैं लेकिन वोट इंडिया गठबंधन को देंगे। तेजस्वी यादव का बयान, कहा नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, वो काम की नहीं बेकार की बात करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हुड्डा साहब सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी वालों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। आप नेता जैस्मीन शाह ने कहा, भाजपा के दबाव में स्वाति मालीवाल ने ये घटिया हरकत की। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने वैक्सीन वाली कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा ले लिया। पीएम मोदी बोले, ये चुनाव गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए है। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस चुनाव के बाद 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, डिबेट को लेकर अब तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तेजस्वी यादव का बयान, कहा 17 महीने में जो काम किया है लोगों को भरोसा है हम पर। राहुल गांधी बोले, केजरीवाल जी कांग्रेस का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। अखिलेश यादव बोले, सीबीआई और ईडी जैसे संस्था को बंद कर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, पीएम ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ईडी ने मुझसे 55 घंटे सवाल पूछे फिर थक गए। हरियाणा के सीएम सैनी ने हुड्डा पर साधा निशाना, कहा चुनाव में उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। हरियाणा में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा झाड़ू से पूरे देश को साफ किया जाएगा। राहुल गांधी का बयान, कहा मोदी सरकार ने मेरा घर छीन लिया। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी की अवधि 11 दिन और बढ़ाई। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज, कहा उनके हाथ में होना चाहिए चीन का संविधान। महाराष्ट्र में सीएम योगी की दहाड़, कहा अगले 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रचंड गर्मी का अलर्ट, पारा 47 के पार। दिग्विजय सिंह ने 400 पार के नारे पर उठाए सवाल, भाजपा पर लगाया संविधान बदलने का आरोप। महंगाई का झटका, 19 केजी एलपीजी सिलेंडर का रेट पहुंचा 1927 रुपए। जमशेदपुर में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को विकास का खागा भी नहीं मालूम। दिल्ली में बीजेपी पर गरजे राहुल गांधी, कहा हमें संविधान को बचाना है। ममता बनर्जी का दावा, कहा 200 भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी, सत्ता में आएगी विपक्षी गठबंधन। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, मोदी को 400 सीटें दीजिए, समान नागरिक संहिता आएगी और हम 4 शादी करने का दुकान का ये धंधा बंद कर देंगे। मनोज तिवारी बोले, दिल्ली के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट देने से गुस्से में हैं। जयशंकर ने बताई रूस यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी की भूमिका, कहा 2 बार रुकवाई जंग। पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, उसे विकास से मतलब नहीं। मेनका गांधी बोली, हिंदू मुस्लिम पर बात करना नॉनसेंस, राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं। पीओके प्लान पर जयशंकर बोले, सही वक्त पर होगा फैसला, कोई सोचा था 370 हटेगा। पीएम मोदी आज बंगाल और झारखंड में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव कभी भी किसी को सत्ता नहीं दे सकते। संजय राउत ने कहा 4 जून को सरकार बदलने जा रही है। आप नेता कुलदीप कुमार ने कहा, जेल का जवाब वोट से देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार। पीएम मोदी पर भड़के मुकेश सहनी, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा वह गुंडा वाली सरकार। सीएम मोहन यादव बोले, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजने में कांग्रेस अव्वल। राहुल गांधी बोले, मोदी ने 10 साल में छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, गलत जीएसटी लागू करने से कई व्यापारी खत्म हो गए। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, अपने ही लोगों को ठग रहे अखिलेश यादव, सपा के झंडे के साथ बैठा गुंडा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। अधीर रंजन का खड़गे को जवाब, कहा मैं बंगाल में कांग्रेस को बर्बाद होते नहीं देख सकता। स्वाति मालीवाल बोली, मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया गया है।
राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा मोदी जी ने कहा अडानी अंबानी से कांग्रेस को टेम्पो में पैसा मिलता है लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि वे इसकी जांच कराए। बंगाल की खाड़ी में आने वाला है भयंकर तूफान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अमित शाह बोले पीओके भारत का है, हम उसे लेकर रहेंगे। पीएम मोदी बोले अनुच्छेद 370 कब्रिस्तान में दफन, कांग्रेस को इससे बहाल करने का सपना भूल जाना चाहिए। खड़गे ने कहा ममता बनर्जी के साथ है कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी को आपत्ति है तो जाए पार्टी के बाहर। हिमंत विश्वा शर्मा ने लालू यादव को दी पाकिस्तान जाने की नसीहत, कहा खल्लास हो जाएगी मुल्ला पैदा करने वाली दुकानें। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी हिंदू धर्म पर राहुल गांधी के साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी यादव के 300 पार के दावे पर सम्राट चौधरी का तंजी, बोले 4 जून के बाद जेल में होंगे सारे भ्रष्टाचारी। मुंबई में विपक्षियों पर बरसे सीएम मोहन यादव, कहा अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। तबाही मचाने लौटा कोरोना, सिंगापुर में 6 दिन में सामने आए 25,000 नए केस। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जनता इनका नाटक समझ चुकी है। झारखंड में बोले पीएम मोदी, कहा नोटों के पहाड़ वाले रुपये गरीबों को लौटा दूंगा, सरकारी तिजोरी में नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी बोले बिहार से नहीं, लालू को सिर्फ परिवार से मतलब। राम गोपाल यादव बोले कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी के तलवे चाटते थे मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा। सलमान खुर्शीद का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा प्रधानमंत्री ने नहीं बनवाया राम मंदिर। सीएम योगी का दावा, रामलला कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। बंगाल में गरजे पीएम मोदी, कहा शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी वाले संदेश खाली की बहनों को दोषी ठहरा रहे। ओम प्रकाश राजभर का सपा कांग्रेस पर तंज, कहा राहुल अखिलेश बच्चा, हम उनके चच्चा। सीएम केजरीवाल ने कहा शराब घोटाले में कोई रिकवरी नहीं, 100 रुपए भी नहीं मिले। मोदी बोले टीएमसी के भ्रष्टाचारियों का सब कुछ बिकवा कर रहेंगे। केजरीवाल बोले भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को खतरा मानती है बीजेपी। पीएम मोदी का बयान, कहा टीएमसी लोकतंत्र की लड़ाई में पूरी तरह हार चुकी है। केजरीवाल ने कहा 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। पीएम मोदी ने कहा वोट बैंक के दबाव में हमारे संतों को गालियां दे रही टीएमसी। जेपी नड्डा बोले 10 साल पहले भारत को भ्रष्टाचारी लोग चलाते थे। जयराम रमेश ने कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। सीएम केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी चला रही ऑपरेशन झाड़ू। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी, कहा देश से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। गोपाल राय ने कहा बीजेपी रोज लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। माधवी लता ने कहा केजरीवाल स्वाति मालीवाल को मारने वाले का साथ देने के लिए बैठा है। सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली पुलिस भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, कहा ऐसा तो 8 साल का बच्चा भी नहीं करता। अमित शाह ने कहा आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पीएम मोदी बोले भ्रष्टाचारियों को जेल से बाहर नहीं रहने दूंगा।